यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप वाइटो की इंटायर टीम को, 18 ऑफ स्वदेश की टीम से। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं मार्केट में। मैं देख रहा हूँ वाइटो के एनालिस्ट बहुत ही ईगरली कंपनीज से मिल रहे हैं जो एक्सचेंजेस पे आता रहता है। इस समय बताइए किस तरह की रिसर्च एक्टिविटी चल रही है प्रशांत आपके डेस्क पे, आपकी इन्वेस्टमेंट टीम लैंडस्केप को कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? टॉकिंग टू मी? प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। जी प्रशांत। हाँ, कहिए। तो अभी अब आवाज अभी अभी आपकी आई। आपने क्या कहा इसके पहले? मुझे नहीं सुनाई दिया। प्रशांत, यस। ओके प्रशांत, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर आपकी पूरी टीम को। आपसे ये जानना चाहेंगे आप इस समय लैंडस्केप को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। थर्ड क्वार्टर ऑपरेशनल अपडेट्स बहुत सारी कंपनीज ने शेयर करना शुरू कर दिया है। किसी चीज़ पे पर्टिकुलरली आपका ऑब्जर्वेशन? तो अभी थोड़ा थोड़ी जल्दी है थर्ड क्वार्टर के व्यूज शेयर करना फ्रॉम द कंपनीज। बहुत ही कम कंपनियों का आया है, बट जो हमारा मानना है कि वो विल सी ए कंटिन्यूएशन ऑफ द रिकवरी जो कई बिजनेसेस में दिखी है। एंड अभी अगले 2-4 दिन में आईटी सर्विसेज कंपनीज रिपोर्ट करना चालू कर देगी, तो सीजनली एडजस्टेड रिपोर्ट्स रिजल्ट्स काफी बढ़िया आने की उम्मीद है, इन लाइन विद व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। और उनकी जो कमेंट्री रही है एंड एक्सेंचर की जो कमेंट्री रही है उसके अनुसार बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स में भी वी शुड सी ए कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट। वी बिलीव इन दी जो एनपीएस वगैरह की जो दिक्कतें थी, विल सी कि उनका जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली फ्रॉम द वेल रन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। प्रशांत, आपने बैंक्स की बात की। बैंक्स में हमने लास्ट 2-3 दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल अपमूव देखा है। इनफैक्ट डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी काफ़ी बढ़ गई है, और ये हो रहा है ऐसे टाइम पे जब एफआईएस की सेलिंग कम हो रही है। आप खुद भी एफआईएस सेंटिमेंट बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपको लगता है ये लॉन्ग स्पेल ऑफ अंडर परफॉर्मेंस जो बैंकिंग स्पेस का था वो अब रिवर्स होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे कुछ क्वार्टर्स में, जैसे क्रेडिट ग्रोथ ऑफ टेक बढ़ता है? पॉसिबिलिटी जरूर है। बहुत डिफिकल्ट है ये कहना पूरे एक सेक्टर के बारे में, बट इट इज पॉसिबल कि जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है बैंकिंग सेक्टर का पिछले साल, एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडर परफॉर्मेंस, उस अंडर परफॉर्मेंस के चलते अभी जो वैल्यूएशन बैंक्स के हो गए, कई जो एकदम उम्दा क्वालिटी की बैंक्स है उनके जो आज वैल्यूएशंस है वो हिस्टोरिकल लेवल्स के कंपैरिजन में एंड मार्केट के रिलेटिव कंपैरिजन में अट्रैक्टिव हो गए काफी। तो एंड इन बैंकों का काफी भारी वेट भी है बेंचमार्क में। तो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स पॉसिबल है कि कैचअप देखने को मिलेगा फ्रॉम सम ऑफ दिस बैंक्स। और ओवरऑल मोर जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है उनमें कैचअप देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रशांत, एक और चीज़ भी है मार्केट्स के अंदर कि जब ये थोड़ी चर्निंग होती है तो क्या होता है ना कि कुछ एक सेक्टर्स थोड़े पीछे चले जाते हैं जो अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन आईटी को देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनकी गाइडेंस अच्छी है, उनका बिजनेस अच्छा है, उनका एक्सपेंशन अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैंक के साथ आईटी अभी और भी चलता रहे, ये चर्निंग में आईटी बाहर ही ना जाए। ये हो सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि किसी एक सेक्टर में पैसा जाने के लिए किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर से पैसा निकले, और जरूरी ये भी नहीं है कि किसी एक सेक्टर को अच्छा करने के लिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कि उसको अच्छा करने के लिए बहुत सारी, ये नॉर्मल अजम्पशन रहता है कि अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है तो बहुत नया पैसा उसमें जा रहा है। हमारे हिसाब से हालांकि
उस पर बहुत ज्यादा बहस करना या बहुत ज्यादा डिस्कस करना उस पर इतना वैल्यू ऐड नहीं करेगा। बट इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है तो कोई और सेक्टर में से पैसा निकलेगा जरूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जो आईटी सर्विसेज की बात की आपने, आईटी सर्विसेज हमारे हिसाब से, टीम के हिसाब से अभी भी अगेन रिस्क ऑफ जनरलाइजेशन, सो मैं जो कह रहा हूं वो नॉट नेसेसरी फॉर एवरी स्टॉक दैट अप्लाइज, बट आईटी सर्विसेज में कई जो स्टॉक्स हमारी टीम को पसंद है उसके अभी भी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप हिस्टोरिकल कंपैरिजन में देखो, लास्ट 2 3 4 साल के कंपैरिजन में देखो, तो जरूर वैल्यूएशन से मल्टीपल्स ऊपर है आज ऑफ आईटी सर्विसेज कंपनीज कंपेयर टू उनके खुद के जो मल्टीपल थे आज से 3 4 साल पहले। हावेवर पूरे मार्केट के मल्टीपल पिछले 3 4 साल में ऊपर गए हैं, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड इवन रिलेटिव टू मार्केट मल्टीपल्स इंप्रूव हुए, क्योंकि 3 4 साल पहले जो शुरू ये आईटी सर्विसेज कंपनीज का अगर आप देखिए 3 4 साल पहले बहुत ही क्रश्ड मल्टीपल्स पे थे। इनका कोई, कई जन को ऐसा था 2017-18 में इनका कोई फ्यूचर नहीं बचा है। मेच्योर कंपनीज हो गई है, इनमें एक्स ग्रोथ कंपनीज हो गई है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन। इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी कैचअप नहीं कर पाएगी with the western trend, overall volume of work decrease होगा and Indian IT companies won't be the ones जो उसको capture कर पाए। and हुआ जो है, जो असलियत में जो हुआ है वो ये कि volume of work कम नहीं हुआ है, increase हुआ है। particularly pandemic के चलते काफी टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग एक्सेलरेट हुई है। जो 10 साल में टेक माइग्रेशन करना था कंपनियों को, वो अभी कंप्रेस करके 3 4 5 साल में कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर रहे हैं, फॉर ऑल द रीजंस दैट वी आर फुल्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहा है। एंड प्लस ये देखा गया मोर इम्पोर्टेंटली कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनियों ने, पर्टिकुलरली द वेल रन आईटी सर्विसेज कंपनियों ने ये ट्रांजिशन बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है। रेदर देन लूजिंग मार्केट शेयर टू देयर वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स, एंड नॉट ओनली दी जो पुराने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स थे जैसे IBM, कैपजेमिनी एंड ऑल, बट रेदर देन लूजिंग ओवरऑल मार्केट शेयर कोई न्यू अपस्टार्ट्स के वजह से इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, on the whole Indian IT services have captured, added to their market share, particularly जो नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उस क्षेत्र में। एंड हेंस जो मार्केट का असेसमेंट था अबाउट दीज कंपनीज हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 3 years, क्योंकि जो नेगेटिव व्यू था वो प्ले आउट नहीं हुआ, उल्टा बल्कि पॉजिटिव एग्जैक्ट ऑपोजिट व्यू, रियलिटी ऑपोजिट हो गई कि वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्केट शेयर ग्रोथ दोनों बहुत स्ट्रांग रहे। एंड हेंस वो जो अपने देखे हैं पिछले 3 4 साल में, वो सिंपली रिकैलिब्रेशन फ्रॉम अ सप्रेस्ड मल्टीपल टू अ मोर नॉर्मल मल्टीपल, वो देखने को मिला है आईटी सर्विसेज में। अगर वो गलत व्यू ही नहीं होता 3 4 साल पहले, तो हो सकता है इतने क्रश्ड मल्टीपल्स ही नहीं होते, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही हायर होती, एंड देन वहां से यहां तक रिटर्न्स इतने स्ट्रांग नहीं बनते और इतना लोगों को लगता नहीं कि आईटी सर्विसेज बहुत चल चुकी है एंड ऑल दैट। बट बिकॉज ऑफ दैट एनोमली और मिस्टेक इन द मार्केट ओवर द 3-4 years ago, आज आईटी सर्विसेज जो है लगता है कि बहुत ज्यादा रन कर दिया है आईटी सर्विसेज ने। बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आज भी आप देखो तो चुनिंदा से चुनिंदा कंपनी आईटी सर्विसेज में बहुत ही रिस्पेक्टेबल वैल्यूएशन पे है। पर्टिकुलरली अगर आप कैश फ्लो मल्टीपल्स की बात करें और पी मल्टीपल्स को साइड में रखें, तो कैश फ्लो मल्टीपल्स पे आईटी कंपनीज आज भी कई सारी आईटी कंपनीज सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी बात प्रशांत, बहुत बढ़िया आपने वैल्यू एडेड पॉइंट हाईलाइट किया कैश फ्लो मल्टीपल वाला, जो हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए कि कैश फ्लो मल्टीपल पे कंपनीज अट्रैक्टिव हैं, पी मल्टीपल्स कैन एक्चुअली मास्क द रियलिटी। प्रशांत, एक और फैक्टर एज अ लार्ज मनी मैनेजर जो आप ऑब्जर्व करेंगे, शायद नियर टर्म इसका इम्पैक्ट मार्केट पे हो या नो हो, जस्टिफाइड है या नहीं वो डिबेटेबल है, और वो है बजट।
जिस हिसाब से कलेक्शंस, रेवेन्यू कलेक्शंस गवर्नमेंट के आ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शंस भी काफ़ी सॉलिड हो गए हैं, आपको किस तरह का एक्सपेक्टेशन है? बाजार को क्या उम्मीद होगी इस बजट में? हायर आउटलेज ऑन कैपेक्स एंड इंफ्रा क्या गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है? उसके बारे में कुछ, उस डायरेक्शन में कुछ शेयर करिए थॉट्स अपने। सर्टेनली सी बजट एक कई कई रीत से देखिए आप तो बजट एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का क्या डायरेक्शन है, क्या विजन है, किस तरफ over long term and near term, but more important from the market's perspective is a long term क्या benefits, structural क्या benefits है। तो उसको देखते मैं जो मेरे मानने में जो इन्वेस्टर्स का और मार्केट का ट्रूली ध्यान होता है इज नॉट एज मच कि भाई ये साल अगले साल क्या कैपिटल इंफ्रा में स्पेंडिंग करी है, उसका इतना मायने, वो हो सकता है कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए उसका मायने ज्यादा रखता हो, बट ऑन द होल जो देखना चाहेंगे हमारे इन्वेस्टर्स एंड आरसेल्स वो ये है कि ऑन जो कई की मुद्दे, जो खास मुद्दों पर ये सरकार ने जो प्रोग्रेस किया है ओवर द लास्ट 7 years मेरे हिसाब से और हमारे इन्वेस्टर्स के हिसाब से, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। ये जो दो चीजें हैं इन पे कितना फर्दर प्रोग्रेस हमें देखने मिलता है इस बजट में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में जैसे आपने देखा होगा इंडिया 130-132वें कोई रैंक पे थी, अभी अपने 60-65 के बीच में आ गए। बहुत ही मैसिव, बहुत ही उम्दा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड उम्मीद यही है कि हर साल सरकार की जो पॉलिसीज है वो इसे फर्दर इंप्रूव करती रहे, क्योंकि आज भी आप देखिए अगर 60 का भी अपने पकड़े आंकड़ा तो 60वें रैंक पर होना कोई इतनी गौरव की बात नहीं है किसी भी फील्ड में। हाँ, ये गर्व की बात है कि 130-32 से अपने 7 साल के अंदर 60वें रैंक के पर आ गए, बट आज अभी भी 60 कंट्रीज अपने आगे हैं। अपने क्रिकेट की बात करें, आजकल मूवीज भी बड़ी क्रिकेट की जोरों में, और सीजन भी क्रिकेट का अभी अभी गया और अभी तो 12 महीने सीजन चलता है। अभी क्रिकेट में भारत अगर सेकंड भी होता है तो किसी को पसंद नहीं आता, सबको अखरता है कि अगर अपने नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे 60वें पोजीशन पे होना भी अपने को कंटिन्यूअसली अखरना चाहिए। एंड सरकार से यही उम्मीद है कि उसी गति से या इवन फास्टर गति से अपने को ये बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल metric पे, and metric this is just capturing the underlying reality कि बिजनेस करना, जीना, उद्योग करना, एंड इन सब चीजों से जॉब्स क्रिएट होते हैं, उद्योग लगाने से जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो जितना इजी होगा उद्योग करना, बिजनेस करना, उतने ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो गए। तो बजट से यही उम्मीद रहेगी कि वी सी फर्दर प्रोग्रेस towards simplifying policies, laws, regulations, and that would further and clarifying and simplifying, which would lead to और भी improvement होगा, बेहतर होगा business करने का environment, and job creation and hence economic growth और भी improve होगी। We've come a long way, but there is still a long way to go, and would be good to see कि उसी राह पर continuous progress होती रहे। Privatization is a good example on that, along that way, right? जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, एंड कई जैसे एयर इंडिया जैसा बहुत ही पेचीदा जो कह सके प्राइवेटाइजेशन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड अकम्प्लिश कर रहे हैं, वैसे ही और जो कई पेंडिंग आइटम्स है, हालांकि वो स्लो थोड़ी बहुत कोविड के चलते हुई है, उस पर फर्दर प्रोग्रेस देखने की उम्मीद है। प्रशांत सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी आपका अनुभव भी हमारे काम आ रहा है। अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाया कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा हो रहा है गवर्नमेंट का, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसी से कनेक्ट था। वो ये है कि आप की जानते हैं अच्छे से कि सरकारी कंपनीज में वैल्यू काफ़ी है, बस थोड़ा अनलॉक करने की बात है। सरकार भी अनलॉक करती है प्राइवेटाइजेशन करके।
आपको लगता है कि ये पूरा साल 2022 का साल जो है वैल्यू अनलॉकिंग का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा लक काम कम करेगा और थोड़ी स्किल्स ज़्यादा काम करेंगी? 2021 के अंदर थोड़ा मार्केट एबनॉर्मल चला, 2022 के अंदर आपको थोड़ा स्किलफुल होना पड़ेगा, और उसमें सरकारी कंपनीज में स्किल लगाई जा सकती हैं, क्योंकि सरकार भी एग्री है इसके लिए, इनकी अनलॉकिंग के लिए। सर एक बार के लिए अपने अगर मार्केट को साइड में भी रखे, एंड अगर आप अब सिर्फ सोचिए कि इकोनॉमी को जो जबरदस्त बेनिफिट होगा इससे, कंपनीज ये अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, ये जो रिसोर्सेस है अपने जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हुए हैं सरकार ने, ये उच्चतम दर्जे के इंडिया का बेस्ट टैलेंट जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ती है, राइट, तो ये जो टॉप नॉच ह्यूमन रिसोर्स है वो देश के और कई अहम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में लगाए जा सकते हैं, एंड दैट इज अ बिग बून, दैट कैन बी अ बिग बून टू द इंडियन सोसाइटी ओवरऑल, कि क्यों इतने अच्छे टॉप नॉच रिसोर्सेज को अपने इन कंपनियों में ब्लॉक कर रखे, rather than having a much further broader positive impact. And plus प्राइवेटाइज करने से कंपनियों की खुद की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एंड ओवरऑल जो वैल्यू क्रिएशन सरकार के लिए होगा, और ये जो रिसोर्सेस है गवर्नमेंट यही रिसोर्सेस यूज कर सकती है पुअर पीपल, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेस बहुत फ्री हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगे, एंड मॉनेटरी रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस फ्री अप हो जाएंगे। तो हर एक का भला इसमें, इकोनॉमी का, मार्केट का, सरकारी बजट का, एंड सबसे पर्टिकुलरली द रिसोर्सेज जो डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर द पुअर एंड फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, एंड उम्मीद जो यही है कि एज वी हैव सीन इन द प्रायर फ्यू इयर्स, पिछले 2-4 साल में जो देखा है उससे भी तेजी से अपने सब आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि अभी कोविड का भी प्रकोप होपफुली ये साल से अपने को वो डिले नहीं करेगा जो लास्ट 1-2 साल में डिलेस हुए हैं। राइट, एक आखिरी सवाल प्रशांत, मिड कैप्स में आपको मिड कैप यूनिवर्स के वैल्यूएशंस क्या एडिक्वेटली करेक्ट हो गए हैं? आपको उसमें वैल्यूज इमर्ज होती नजर आ रही है? वी हैव टू सी वैल्यूएशन जो देख रहे हैं अपने पूरे मार्केट के रिलेटिव हमेशा देखना पड़ेगा, एंड सिर्फ इंडियन मार्केट ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो ग्लोबल मार्केट्स के रिलेटिव देखना पड़ेगा। तो आज जहां यूएस मार्केट है, एंड यूएस ग्लोबल मार्केट के वैल्यूएशन जहां पे बॉन्ड मल्टीपल्स और बॉन्ड्स के वैल्यूएशन है उनको मद्देनजर देखना पड़ेगा। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन रीजनेबल है, एंड उसको मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल मिड कैप सेगमेंट का वैल्यूएशन भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता, रीजनेबल लगता है। हाँ, एकदम स्मॉलेस्ट एंड माइक्रो कैप्स में अगर आप कहो तो माइक्रो कैप्स एंड सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप एट द रिस्क ऑफ जनरलाइजेशन, नॉट ओवरऑल स्मॉल कैप्स नहीं कह रहा हूं कि अनरीजनेबल है या कुछ, बट कई सेगमेंट्स में हमें लगता है, एंड हम लोग रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट हमें लगता है कि कोई सेक्टर्स है जो बहुत थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ करेक्शन लग सकता है, बट दे आर सो स्मॉल इन द ओवरऑल मार्केट कि उससे पूरे मार्केट को कोई चिंता का विषय नहीं लगता।